नमस्कार एरीज यानी मेष राशि में सूरज को रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग हमारी 28 से लेकर 4 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या, उनके प्रति आप क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए एरीज यानी मेष राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। द हर्मिट, द एम्परर एंड 7 ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन में है, काफ़ी दुविधा में है, इसलिए वो अपने पावर में बैठे हुए हैं, अपनी धुन में बैठे हुए हैं। वो वेट कर रहे हैं या तो सही समय आने का, सही वक्त आने का, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो एक्शन ले सके और आगे बढ़ सके। या फिर वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर को इसमें आगे बढ़ना चाहिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का एक मार्ग बनाना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ वेट कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, वो अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, मेडिटेशन करें, हीलिंग करें, ताकि जो ऑल अराउंड नेगेटिविटीज़ हैं, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं, उनका हल और सॉल्यूशन निकल सके और आगे बढ़ाया जा सके। तो उनको महसूस हो रहा है कि जो हालांकि हो सकता है कि उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हो, नए रिश्ते भी आ रहे हों, लेकिन फिर भी वो कन्फ्यूज़न में है, दुविधा में है। उनको लग रहा है कि अगर वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी उन्हें भ्रमित किया जा सकता है, वहाँ भी उन्हें फंसाया जा सकता है। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही वो इसमें आगे बढ़ेंगे और अपने आप को हील करेंगे। मैं ध्यान में बैठेंगे, ताकि ध्यान में बैठेंगे तो उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, उनका मार्गदर्शन करेगी, स्टैंड लेने में उनकी हेल्प करेगी, उनकी मदद करेगी, ताकि उन्हें किसी दूसरे पर आश्रित ना रहना पड़े। और जिस रिश्ते को लेकर वो पावर में बैठे हुए हैं तो उनको लग रहा है कि ज़्यादा हार्श ना होते हुए, हार्ड ना होते हुए, सॉफ्टली अगर वो आगे बढ़ेंगे, अपनी पावर का सही इस्तेमाल करेंगे, भले ही वो एक मुखिया की तरह, एक हेड की तरह ऊपर से कड़क दिखाई दे, लेकिन अंदर से सॉफ्ट वे में अगर आगे बढ़ते हैं तो ये कन्फ्यूज़न, ये जो दुविधा जो चली हुई है, इस परेशानी से बाहर निकला जा सकता है और इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। फ्रेंड्स, मेरी जाड़ में काफ़ी दर्द है, ऑपरेशन हो रखे हैं 3 जाड़ों के। तो डेंटिस्ट के पास डेली जाती हूँ, तो इसलिए वीडियो नहीं डाल पाई थी। चलिए खैर कोई बात नहीं, चलिए देख लेते हैं। धीरे धीरे कोशिश करूँगी वीडियो डालने की। तो चलिए देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। द स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। इस रिश्ते में एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहते हैं। जिस चीज़ को लेकर वो डरे हुए थे, चिंता में घबराए हुए हैं, उनको महसूस हो रहा है कि जब तक वो खुद को स्टेबल नहीं करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार नहीं करेंगे, इस नेगेटिव एनर्जी से रिमूव नहीं करेंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए खुद को तैयार करते हुए वो इसमें एनर्जी और एफर्ट लगा रहे हैं और स्पिरिचुअली ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ होगी तो रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, आगे बढ़ने में मजबूती होगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसमें एक दूसरे के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। तो धीरे धीरे करके जो है पॉजिटिव नेगेटिविटी रिमूव होगी, पॉजिटिविटी आएगी और जो है रिश्ते आगे बढ़ेंगे।
नए सिरे से चीज़ें शुरू होंगी और वही रिश्ते आगे जाकर उन्हें ब्रांड न्यू बिगनिंग देंगे। यानी कि रिश्ते गोल्डन स्टार हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं। तो इसीलिए वो अपने डर को बाहर निकालते हुए अपने आप को पॉजिटिव वे में लेकर जाना चाहते हैं, एनर्जी और एफर्ट लगाना चाहते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं एरीज, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। एरीज की फीलिंग्स एरीज पर्सन के लिए देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा है, काफ़ी तनाव है, काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जिससे परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। तो इसीलिए अभी उनको महसूस हो रहा है कि एरीज आपको फील हो रहा है कि अभी आपको जो है एक डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए ताकि आप अपने आप को हील कर सकें, मेडिटेट कर सकें, खुद से बातें कर सकें और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है आगे। और दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखेंगे तो अहमियत समझ में आएगी रिश्ते की। और करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने, ताकि वो आगे बढ़ सके, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगा सके। तो इसीलिए अभी जो है वो इस माहौल को शांत करने के लिए, इस लड़ाई झगड़े को जो चला हुआ है वो थोड़ा सा इस रिश्ते से अभी डिस्टेंस बनाकर रखना चाहते हैं। यानी कि इसमें कह सकते हैं कि एक ब्रेक लेना चाहते हैं ताकि वो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए डिसीजन ले सकें, गिव अप ना करना पड़े, हार ना माननी पड़े, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, तो जो है यूनिवर्स भी उनकी मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और चीज़ें स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकती है। तो इसीलिए वो बिना गिव अप करे, बिना हार माने आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। अभी जो बातें चली हुई हैं, जो लड़ाई झगड़ा, जो कॉन्फ्लिक्ट्स, जो ड्रामा, जो फाइट्स चला हुआ है, उन चीज़ों को शांत करने का सोच रहे हैं, माहौल को शांत करने का सोच रहे हैं ताकि वो अपने आप को हील कर सके और खुद से बातें कर सके। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज आप को महसूस हो रहा है, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है। हालांकि एरीज एक लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से रिश्ते में आना या अपनी मर्जी से शादी करना। लेकिन हो सकता है कि इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिल रहा हो, कोई रिलेटिव ना मान रहे हो उस बात को, या पैसे के लेन देन को लेकर अड़चने, बाधाएं हो रही हों, एज डिफरेंस रहा है, कई रीज़न, कई कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं इसमें। तो दोनों के बीच में काफ़ी मन मुटाव चला हुआ है, आपस में बातें नहीं हो पा रही हैं। कोई एक तो काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी दिखाई दे रहा है, काफ़ी एंजाइटी में है, बल्कि दोनों ही काफ़ी एंजाइटी में दिखाई दे रहे हैं। दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात करता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहिए। इस रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। क्योंकि अगर पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं, आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, आंखें बंद करके विश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन, थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं तो चीज़ों का हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है और रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। आगे जाकर इस रिश्ते को जो लव रिलेशन में है, शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। शादी विवाह, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत है कि इसको आगे बढ़ाया जा सके और ये रिश्ता सोलमेट हो सके। तो जो है ये वो इस रिश्ते को विक्टोरियस बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं और कामयाब और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसीलिए वो आपस में महसूस हो रहा है कि बातचीत कर लेनी चाहिए
इस मनमुटाव को ख़त्म कर देना चाहिए ताकि धीरे धीरे करके रिश्ते पॉजिटिव हो सकें। तो ऐसा एरीज आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द डेविल। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ते को लेकर आप क्रॉस मार्ग पर हैं, अधर में हैं, ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं ना तो रिश्ते को रिलीज कर पा रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी एडिक्शन है, काफ़ी लस्ट है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव होना, खुद नेगेटिव या फिर दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचना। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं और अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये समय का जो पहिया है, भाग्य बार बार दस्तखत नहीं देता। अगर समय मिल रहा है तो उन्हें उस समय को यूटिलाइज करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आप इसका आउटकम बता रहा है कि इस समय को आप या आपके पर्सन या दोनों ही यूटिलाइज करने का सोच रहे हैं। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि रिश्ते पॉजिटिव हो सके, सक्सेसफुल और कामयाब हो सके और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि अगर आप नेगेटिव सिचुएशन को छोड़कर लस्ट को, एडिक्शन को, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या जो भी गलत आदतें हैं, गलत हैबिट्स हैं, उनको छोड़ते हुए पॉजिटिवली, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, किसी की मदद या हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो उसको लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तो अभी भी सिचुएशन को सही किया जा सकता है, अभी सिचुएशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। द लवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, दोनों के बीच में गहरा प्यार है, नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं जो है प्यार के साथ साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, कन्फ्यूज़न भी है, डाउट्स भी है। तो उनको क्लियर कीजिए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, जल्दबाजी में आकर कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए कि बाद में आपको रिग्रेट हो, बाद में आपको पछताना पड़े। तो थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, आपस में बीच बातचीत कीजिए, डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लीजिए ताकि चीज़ों को ईजी और आसान बनाया जा सके। और यूनिवर्स आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। तो नए सिरे से एक यंग एनर्जी के साथ चीज़ों को क्लियर करते हुए, क्लियरिटी लाते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपके रिश्तों को मजबूत करेगी, आपके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो जो है कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है, चीज़ों को क्लियर करना है, क्लियरिटी के साथ बातचीत करके हल और सॉल्यूशन निकालते हुए आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।